हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है मुंगेर ज़िले से, जहां की मुंगेर ज़िले के इस फैसले पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। और वो क्या मामला है? वो मामला ये है कि मुंगेर ज़िले से 9 महिला शिक्षिकाओं को बाहर कर दिया गया है, जो कि टीआरई 1 में सेलेक्टेड थी। तो उनको क्यों बाहर किया गया है? उनको इसलिए बाहर किया गया है क्योंकि उनका सीटेट में 90 नंबर नहीं था। तो उन्होंने जो 9 फीमेल टीचर हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी कि उन्हें बाहर क्यों किया गया है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था टीआरई 1 का, तो उसमें ये कहीं नहीं मेंशन था कि अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको सीटेट में 90 नंबर होना आवश्यक है। क्योंकि देखिए, जब स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया था, उसमें बस ये लिखा गया था कि जो फीमेल है उनको 5% का आरक्षण मिलेगा, जैसे 5% की छूट मिलेगी। ओनली फीमेल लिखा था। तो जब फीमेल लिखा था तो फीमेल में तो ऑल फीमेल आ जाएंगी, जो सारी महिलाएं हैं सब लोग आ जाएगा उसमें। ये नहीं लिखा था कि अदर स्टेट की जो फीमेल है उनको 5% की छूट नहीं मिलेगी। तो उस समय सबने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, उसके बाद सेलेक्ट भी हो गई। बाद में ये आता है नोटिफिकेशन बीच में जाके कि नहीं, अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उनका अगर 90 नंबर से कम है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनका 82 नंबर पे नहीं होगा, केवल और केवल बिहार की जो महिलाएं हैं उनका 82 नंबर पे होगा। तो ये तो गलत बात है ना। अब कोई देखिए, ये लोग 1 साल से ड्यूटी कर रही हैं और अब जाके अगर इनको निकाला जाएगा तो सोचिए कि उसकी मानसिक स्थिति पे क्या बीतेगी, कैसा लगेगा किसी को भी। किसी के भी साथ अगर ऐसा हो कि वो 1 साल नौकरी करे और फिर उसको इस बेस पे बस बाहर कर दिया जाए कि आपका सीटेट में 90 नंबर नहीं है। अगर ऐसा ही था तो ये नोटिफिकेशन में उनको पहले बोलना चाहिए था ना। ये तो उन्होंने कहीं साफ-साफ नहीं लिखा था। और ज्वाइनिंग होने के बाद जब ये बीच में कहेंगे तो उनको निकालना तो ये बिल्कुल गलत है ना। मैं भी देखिए बिहार से नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद ये चाहूँगी कि इस बार अगर टीआरई 4 जब आता है तो टीआरई 4 में ये लोग नोटिफिकेशन में एकदम साफ-साफ मेंशन करें अच्छे से कि जो अदर स्टेट की फीमेल है उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। और मेरे ख्याल से भी, मेरे हिसाब से भी नहीं मिलना चाहिए। वो आरक्षण का लाभ केवल और केवल बिहार की महिलाओं को दें। अदर स्टेट की महिलाओं को कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके लिए वो नोटिफिकेशन में ये सारी बातें अच्छे से क्लियर कर दें ताकि किसी को आगे चल के कोई परेशानी ना हो। कोई भी है इतने मेहनत करता है, कैसे-कैसे जाके सिलेक्शन लेता है और उसके बाद सिलेक्शन लेने के बाद कुछ दिन नौकरी करने के बाद अगर बताइए ये सारी चीज़ें होंगी तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो उसमें से देखिए, जो यूपी की 7 महिलाएँ थी और एक झारखंड की थी। इन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और इनके वकील ने, जो वहाँ के जस्टिस सत्यव्रत वर्मा जी हैं, उनके सामने इस बात को अच्छे से रखा। तो हाई कोर्ट ने उन्हें मंजूरी दे दी है। लेकिन हाँ, अभी हाई कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है वो अभी तक नहीं आया है। हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट 24 मार्च को आना तय हुआ है। तो देखिए 24 मार्च को क्या होता है। अभी-अभी तो जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने मुंगेर की इस नोटिस पे स्टे लगा दिया है कि आप उनको बाहर अभी नहीं कर सकते हैं। और हाँ, उनको वापस से नौकरी पर रखा जाए और उनको पूरी सैलरी भी दी जाए। ये बात अभी हाई कोर्ट ने क्लियर कर दी है। तो देखिए, उनको वापस तो रखा जाएगा। और ये सीटेट 82 मार्क्स को लेके जो विवाद है वो केवल मुंगेर में ही नहीं है। ये देखिए, किशनगंज हुआ, समस्तीपुर हुआ, पटना हुआ, ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ से शिक्षकों शिक्षिकाओं को बाहर किया जा रहा है, अदर स्टेट की फीमेल को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये खुद चाहूँगी कि टीआरई 4 में जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनको, जिनका भी 90 नंबर से कम है, वो फॉर्म न भरें। उनको ये बात जानकारी में उनके होनी चाहिए। और हाँ, ये सब होने के बाद देखिए जब फाइनल जजमेंट आता है तो क्या होता है, मैं उसके लिए भी आपको अपडेट करती रहूँगी। जैसा होता है वैसा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए आप क्या चाहते हैं। और देखिए, हम मेरा मानना तो ये है कि हम लोग अदर स्टेट से हैं तो हमको कोई आरक्षण का लाभ नहीं चाहिए। हम लोग अपने दम पे, अपनी मेहनत के बल पे वहाँ पे सिलेक्शन लें, ताकि कोई ये ना कह सके कि नहीं, ये अदर स्टेट से आई हैं, आरक्षण का लाभ लिए हैं, ऐसा कोई ना कहे। तो ये बहुत अच्छी बात है।
और सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है। किसी को ये बात देखिए अच्छी नहीं लगेगी कि नहीं आरक्षण का लाभ ना मिले, हम लोग फीमेल हैं तो हमको भी मिलना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए। हम लोग बिहार के नहीं हैं तो हम लोगों को आरक्षण का लाभ लेने का कोई अधिकार नहीं है वहाँ पे। आरक्षण का लाभ वहाँ की फीमेल को मिले। और आपकी क्या राय है इस बारे में, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि देखिए क्या होता है अभी 24 मार्च को फाइनल जजमेंट में। अगर मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको बाहर किया जाए, क्योंकि देखिए वो लोग 1 साल से नौकरी कर रही हैं और ये बहुत गलत होगा उनके साथ अगर उनको बाहर किया जाएगा तो। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको किसी भी कीमत पे बाहर नहीं किया जाना चाहिए। और अब जो दूसरी वैकेंसी आती है उसमें ये लोग पहले से ये मेंशन कर दें कि 90 नंबर से कम जिनका है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ताकि किसी के साथ दोबारा ऐसा ना हो। तो मैं तो यही दुआ करूँगी कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो इन्हीं लोगों के पक्ष में आए। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।